अडॉप्टेशन टू लैंड हैबिटेट। देखें, हमने स्टार्ट किया था ब्रायोफाइट से। हमने कहा था जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दैट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द शेडी मॉइस्ट प्लेसेस, यानी कि ये ऐसी जगह पर मौजूद होगा जहाँ पर इन्हें नमी मिल सके, जहाँ पर इन्हें पानी अवेलेबल हो सके। अब हमने ये देखना है कि वो जो ब्रायोफाइट्स हैं जो पहले पानी पर मौजूद थे, उनमें कौन कौन सी वो अडॉप्टेशन आई जिसकी वजह से वो ज़मीन पर, लैंड पर रहने के वो क्या हो गए, काबिल हो गए। ठीक है, तो पहली जो अडॉप्टेशन है वो है कॉम्पैक्ट मैस या कॉम्पैक्ट लेयर्स ऑफ बॉडी। इन्होंने क्या किया, पहले जो थे ना ब्रायोफाइट्स, वो जब शैडी और डैम्प प्लेसेस पर मौजूद होते थे तो वो पूरी ज़मीन के ऊपर मौजूद होते थे। लेकिन जैसे ही ये शैडी और डैम्प प्लेसेस से मूव करके यहाँ पर चले गए, लैंड हैबिटेट में आए, ज़मीन पर आए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी। यानी कि ये एक फोल्ड आ गई, उसके ऊपर फिर फोल्ड आ गई, फिर फोल्ड आ गई, फिर फोल्ड आ गई, यानी कि जो कॉम्पैक्ट हो गए, आपस में मिल गए और क्या बना दी इन्होंने, कॉम्पैक्ट लेयर्स। क्या बना दी, कॉम्पैक्ट लेयर्स ऑफ प्लांट बॉडी। ये आ गया पहला उसकी अडॉप्टेशन, कॉम्पैक्ट लेयर्स ऑफ प्लांट बॉडी। आपने ये हेडिंग देनी है और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है। कॉम्पैक्ट लेयर्स ऑफ प्लांट बॉडी, आप कहेंगे कि जो प्लांट्स से उसकी बॉडी ने कॉम्पैक्ट लेयर्स बना दी, और जब कॉम्पैक्ट लेयर्स बन गई उसके नतीजे में क्या हुआ, उसके नतीजे में देखें ज़रा, पहले तो वो मौजूद थे वाटर के ऊपर, तो सरफेस एरिया होता था ज़्यादा और उन्हें पानी की कमी का सामना भी नहीं था क्योंकि पानी उन्हें ईजिली अवेलेबल था। लेकिन अब वो कहाँ पर आए, लैंड पे वाटर थोड़ा क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर कॉम्पैक्ट हो गए ताकि उनका सरफेस एरिया जो पहले ज़्यादा था अब सरफेस एरिया क्या हो सके, कम हो सके। सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, लाइट उनके ऊपर थोड़ी कम पड़ेगी। जब लाइट कम पड़ेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। जो वाटर का लॉस है या वेपोरेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो सेकंड जो प्रोसेस आ गई या अडॉप्टेशन आ गई वो इसका क्या होगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हो गया, लेस। और उसके नतीजे में क्या हुआ, जो वेपोरेशन का प्रोसेस है, या फिर आप सिंपल ये कह लेंगे सरफेस एरिया के लेस होने की वजह से जो वाटर लॉस था वो क्या हो जाएगा, वाटर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर लॉस डिक्रीज हो गया क्योंकि लैंड इन्वायरमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है वाटर, कम वाटर की अवेलेबिलिटी के साथ सर्वाइव करना। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो अडॉप्टेशन है वो ये है कि इनके अंदर जब ये लैंड हैबिटेट पर आए तो इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स थे, देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सी उसके होते हैं भाई, सब यूनिट्स 9। एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इनमें होता यूं है कि इन्होंने क्या किया भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए जो इनके अवेलेबल थे फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स, फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स, इनके फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स ने खुद को इस तरह डेवलप कर लिया कि वो जो फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब करते थे, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता था कि वाटर का जो लॉस हो गया था वो मिनिमम हो गया था। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह यही थी कि ऊपर से चलते हैं तो हमें देखेंगे कि लेयरिंग स्ट्रक्चर मिलेगी। लेयरिंग स्ट्रक्चर की वजह से जब वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, पहले देखें सरफेस एरिया ज़्यादा होता था तो लाइट उस पूरे के ऊपर पड़ रही थी, अब वो इतनी सी जगह पर आ गए, नीचे वाली लेयर पर लाइट नहीं पहुंच रही, सिर्फ ऊपर वाली जो एक्सपोज सरफेस है वहीं पर लाइट पहुंचेगी। अब ये जो एक्सपोज सरफेस है, एक्सपोज सरफेस पे जो फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स होंगे उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप्ड कर ली। अब वो जो प्रोटेक्टिव लेयर थी वहां पर, वो प्रोटेक्टिव लेयर थी क्यूटिकल की। वो किसकी थी, क्यूटिकल की लेयर के डेवलप्ड करने की वजह से जो वेपोरेशन का प्रोसेस था वो क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जो फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स से वो सिक्योर हो गए और वो इजीली क्या कर सकते थे, अब कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर लेकर जा सकते थे।
अब नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ गया वो ये है कि अगर हम फोटोसिंथेटिक की फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ दूसरे किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वाटर का भी, क्योंकि वाटर इस्तेमाल होता है। अब इन्होंने वाटर कैसे एब्जॉर्ब करना है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इन्होंने एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डेवलप्ड कर लिए हैं। जिस तरह से फंजाई के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको आप नाम देते हो राइजॉइड्स का, सेम हेयर यहाँ पर भी इन्होंने क्या डेवलप्ड कर चुके हैं, राइजॉइड्स डेवलप्ड कर चुके हैं। अब ये जो राइजॉइड्स हैं, ये राइजॉइड्स इनके लिए हेल्पफुल हैं फॉर द सर्वाइवल इन द किस हैबिटेट के अंदर, लैंड हैबिटेट के अंदर, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये हो गई सिंपल अडॉप्टेशंस। अब हम चलते हैं थोड़ी सी वो उन अडॉप्टेशंस की तरफ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें पहली जो अडॉप्टेशन है वो है हेट्रोगैमी। व्हाट इज द हेट्रोगैमी? देखें, अगर हम इसके बात कर लेते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन की, तो गैमेटोफाइट जनरेशन कौन सी होती है, द गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। तो जो गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज एंथ्रेडिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज आर्चिगोनिया। अब ये एंथ्रेडिया है जी आपके पास, और इधर वाली साइड पर आ गया आर्चिगोनिया, इस तरह से कुछ। अब एंथ्रेडिया के अंदर कौन से गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म, क्या बनेगा, स्पर्म बनते हैं, और आर्चिगोनिया में एग सेल बनता है। अब यहां पर लफ्ज क्या लिखा, अडॉप्टेशन क्या है इनमें, हेट्रोगैमी। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, गैमी का मतलब गैमेट्स। इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के कोई कि जब भी हम बात करते हैं इनके अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन की, एंथ्रेडिया जो कि स्पेशलाइज्ड है स्पर्म के लिए, और आर्चिगोनिया जो कि स्पेशलाइज्ड है एग सेल के लिए। जो स्पर्म सेल होगा और एग सेल होगा वो एक दूसरे से टोटली क्या हो जाएंगे, डिफरेंट होंगे। एग सेल और स्पर्म सेल एक दूसरे से क्या है, टोटली डिफरेंट होंगे। और डिफरेंट होने के साथ साथ देखिए उनकी जो साइज होगा, उनकी जो शेप होगी वो एक दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसी को आप नाम क्या दे दोगे, हेट्रोगैमी का नाम दे दोगे। अब इनके अंदर आप बताएंगे कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे वो इनके पास होंगे एंथ्रेडिया एंथ्रेडिया, दूसरा कौन सा है, आर्चिगोनिया। एंथ्रेडिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एग सेल। इधर से स्पर्म सेल बनेगा इस साइड से, सपोज दैट ये आगे स्पर्म सेल। स्पर्म सेल बनने के बाद यहाँ से इसके रैप्चर होने के बाद यहाँ से साइड से रिलीज हो जाएंगे। जब वो एंथ्रेडिया से रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद आर्चिगोनिया के अंदर इस साइड पर यहाँ पर कहीं पे मौजूद होगा एग सेल। यहाँ पर क्या होंगे, एग सेल होंगे। तो फाइनली जो स्पर्म सेल होगा वो मूव करता हुआ यहाँ से इस रास्ते से पहुँच जाएगा एग सेल के पास। स्पर्म सेल आया तो एग सेल और स्पर्म सेल क्या होगी, फर्टिलाइज्ड हो गए। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या चीज़ बन जाएगी, जाइगोट बन जाएगा। अब वो जो जाइगोट यहाँ पर बना है वो जाइगोट कहाँ पर रहेगा, मेल वाले ऑर्गन में रहेगा या फीमेल ऑर्गन में रहेगा, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में रहेगा। और वहीं पे उसकी डेवलपमेंट होगी, यानी कि कहाँ पर रहने वाला है, आर्चिगोनिया के अंदर रहने वाला है। अब यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि जो स्पर्म सेल है डैट इज द 1n, ये भी क्या होता है 1n होता है। तो मिलेंगे तो जाइगोट क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, राइट। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के साथ कंटिन्यूसली क्या हो रही है, अल्टरनेट हो रही है। दो जनरेशन्स होंगी, एक जनरेशन होगी स्पोरोफाइट और जो दूसरी जनरेशन होगी वो क्या होगी, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो जनरेशन होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, डेट विल प्रोड्यूस द स्पोर्स, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है डिवीजन यहाँ पर, और डिवीजन कौन सी होगी, मियोसिस होगी। जब भी हम मियोसिस की बात करेंगे तो आपके जहन में ये पॉइंट लाजमी तौर पे रहना चाहिए कि जो मियोसिस होगी, मियोसिस के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा होता है, दैट्स प्रोसेस नेम इज द क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर प्रोसेस कौन सा हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर का। अब क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डिटरमाइन कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, जो कि पहले कहां पर मौजूद थे, शेडी प्लेसेस पर मौजूद थे। अब हुआ कुछ इस तरह से कि जब मियोसिस हुई तो मियोसिस के नतीजे में इनके जो सेगमेंट्स थे वो सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स ने अपने क्या कर लिए, सेगमेंट्स चेंज किए। सेगमेंट्स के चेंज होने की वजह से इनके जो करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे वो भी चेंज होते चले गए। तो दैट्स वाई ये सर्वाइव कर गए किस इन्वायरमेंट के अंदर, लैंड इन्वायरमेंट के अंदर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आपने इसको लिख देना है कि गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, दो तरह के गैमेट्स होंगे, यहाँ पर एंथ्रिडिया और इधर क्या आ जाएगा, आर्चिगोनिया। एंथ्रिडिया बना देगा आपके पास स्पर्म, इधर से आ जाएंगे एग, दोनों मिलेंगे और मिलके क्या बना देंगे, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट, और जाइगोट से नेक्स्ट क्या डेवलप हो जाएगी, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कौन सी जनरेशन होती है इसके अंदर, और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन होगी। यहाँ पर आपका जो लैंड अडॉप्टेशन वाला टॉपिक है वो क्या होगी।